हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप चेंज नहीं करना चाहता कंज्यूमर। मीन्स कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है। पहली बात, एक कंज्यूमर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। आप मान के चलो कि आप मूवी देखने बैठे हो, ठीक है, मूवी आपको बहुत इंटरेस्ट है उस मूवी में। आपने क्या किया, आपने थोड़े से पॉपकॉर्न लिए, एक कोक ली, चॉकलेट ली और आपने कुछ चिप्स ले ली। ठीक है, अब वो इतनी क्वांटिटी में है कि आप उन सबको कंज्यूम कर सकते हो और आप उससे फुली सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे उसको चेंज नहीं करना है। और वहीं पर अगर मैं एक आपको बोलूं कि आपने बर्गर भी ले लिया, आपने पिज्जा भी ले लिया, आपने छोले भटूरे भी मंगा ली, तो आप उन सबको कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। आपके माइंड में क्या होगा कि मेरा जो मनी है, मेरा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं उन सबको कंज्यूम नहीं कर सकता एक साथ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप ये सोचते हो कि मुझे इस कंडीशन को चेंज नहीं करना है। आप वहां पर फुली सेटिस्फाइड हो, आप जितना पैसा वहां खर्च कर रहे हो आप उतना ही सेटिस्फेक्शन वहां से ले रहे होते हो। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अ स्टेट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, कि मतलब एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी पोजीशन है जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते हो। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही हैज derived मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड डजंट वांट टू चेंज हिज कंजप्शन लेवल, की वो अपने कंजप्शन लेवल को चेंज नहीं करना चाहता। ना तो आप कंजप्शन लेवल को कम करना चाहते हो, ना ही ज्यादा करना चाहते हो। मीन्स मैंने जो एग्जांपल दिया कि आप मूवी देखने बैठे, आपने एक कोक ली, कुछ पॉपकॉर्न्स लिए, कुछ चिप्स लिए, एक चॉकलेट ली। अब मैं उसमें कहूँ कि भाई कोक नहीं मिलेगी आपको, तो आपको क्या रहेगा, अरे सारा कुछ तो चाहिए पीने के लिए। ठीक है, तो आप एक ऐसे कंडीशन में हो उस टाइम पर कि आप उसको चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच अ कंज्यूमर हैज maximum satisfaction with limited income and does not tend to change his existing way of expenditure, कि वो अपने इस तरीके से वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। अपने लिमिटेड इनकम के साथ में वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है जिसमें वो चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, कंज्यूमर हैज टू पे अ प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी, वो हर एक कमोडिटी की यूनिट के लिए प्राइस पे कर रहा है। ठीक है, ये हमने पता है हमें कि हमने अगर चिप्स भी लिया है तो हमने उसके लिए भी प्राइस पे किया होगा, कोक लिया तो उसके लिए भी किया होगा, अगर मैंने चॉकलेट लिया तो उसके लिए भी किया होगा मैंने। ठीक है, सो ही कांट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड नहीं लेना चाहता। As per the law of DMU, utility derived from each successive units goes on decreasing. DMU का मतलब क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि डिक्रीज होती जा रही है। हमने एग्जांपल बताया था अपनी पिछली वीडियो में चपाती का, कि अगर मैं फर्स्ट चपाती कंज्यूम करूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन हाई मिलेगा, जब मैं सेकंड वाले को करूंगी तो पहली वाले से कम हो जाएगा, तो सेकंड वाले से भी कम हो जाएगा। जब मैं फोर्थ करूंगी कंज्यूम तो थर्ड वाली से भी कम हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लो कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो, ठीक है, वहां पर पिज्जा है, तो आपने फर्स्ट स्लाइस ली पिज्जा की, आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन, अरे वाह मजा आ गया भाई, आत्म तृप्त हो गए हमारे। तो सेकंड वाला लिया तो पहली वाले से कम मिलेगा। फर्स्ट वाली में बोलूं कि मुझे फर्स्ट वाली में भैया 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला था, मैं दूसरी वाली में 15 का मिलेगा, है ना। जब वो थर्ड वाली देगा तो 15 से भी कम मिलेगा, फोर्थ में फिर थर्ड वाले से भी कम मिलेगा। मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिल रही है बट डिमिनिश होती जा रही है। ठीक है, consumer aims his expenditure in such a manner so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure, कि वो कम खर्चे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके। हर एक कंज्यूमर यही चाहता है। हम भी अगर मार्केट में जाते हैं तो हम भी क्या सोचते हैं कि कोई चीज कम पैसे में आ जाए और हमें सेटिस्फेक्शन वो ज्यादा दे दे। यही होता है कि हम, अगर मुझे कोई शैम्पू भी लेना है तो मैं उसका प्राइस देखूंगी, उसके उसमें क्या क्या डाला हुआ है वो देखूंगी, कितना पर कितने का वो है ना, कितने ग्राम है, तो 1 ग्राम कितने का पड़ा। मतलब मैं पूरी कैलकुलेशन करके आती हूँ उस चीज की, मैं तो करके आती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग करते हो नहीं करते, बट मैं 10 ब्रांड देखूंगी अगर मुझे कुछ भी लेना है तो मैं पूरा कैलकुलेट कर रही हूँ कि कौन सी चीज मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे पा रही है, किसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो हमारा एक कंज्यूमर ऐसा ही होता है, एक समझदार कंज्यूमर तो ऐसा ही होता है, तो हर चीज को देखता है, परखता है, वो सोचता है कि कम खर्चे में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 सेक्शन हम पढ़ेंगे, एक होता है सिंगल कमोडिटी, एक होता है टू कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में क्या होता है कि हम जैसे एक कमोडिटी को परचेस कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक यूनिट ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली, एक सिंगल कमोडिटी की बात करेंगे। 2 कमोडिटी में हम 2 कमोडिटी की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होता क्या सिंगल कमोडिटी, यहाँ पर आप मान के चलो कि आपने एक चिप्स का पैकेट लिया,
आपने पहला चिप्स का पैकेट लिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 36 यूटिल्स। क्या फर्स्ट वाले में मैंने फर्स्ट लिया, मुझे 36 यूटिल्स मिला। ठीक है, चिप्स का पैकेट। अब चिप्स में आता है कितना, अगर 5 रुपए का पैकेट ले तो 4 चिप्स आते हैं यार, तो मैंने मन किया अरे ठीक है, मैंने दूसरा लिया, दूसरे से मुझे मिला 6 यूटिल्स। फिर कह अरे थोड़े से और खा लेती हूँ, बहुत दिन बाद खा रही हूँ। तीसरा लिया, मिल रहा है 16 यूटिल्स। अब 3 पे आके मैं कह रही हूँ बस भाई अब नहीं खाया जाएगा, अब मन नहीं है, अब तो बस हो गया मेरा, मैं सेटिस्फाइड हो गई। मतलब मैं कब सेटिस्फाइड हुई, थर्ड यूनिट पे सेटिस्फाइड हो रही हूँ। पहली पे नहीं हुई थी, दूसरी पे नहीं हुई, कब हुई, थर्ड यूनिट पे सेटिस्फाइड हुई मैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैं कंज्यूमर उस क्वांटिटी में सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या मुझे सेटिस्फेक्शन ठीक है, क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। सॉरी, कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी से एक्स, कुछ भी लगा लेते हैं, विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, कि मुझे, मैं जितना प्राइस पे कर रही हूँ उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, कि अगर मैं 10 रुपए पे कर रही हूँ ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए 10 रुपए वाला। अगर मैं कोई मूवी देखने जाती हूँ, मान के चलो उस मूवी का टिकट का 250 का मैंने पे किया, अब उसमें तो मजा भी आना चाहिए। अगर उसमें मजा नहीं आया ना मूवी में, मैं बोले यार बहुत सड़ी सी मूवी थी, मेरे पैसे खराब कर दिए, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, इससे तो मैं नहीं आती। बोलते ना हम लोग, तो वही चीज है कि आपने जितना पे किया आपको तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और जहां पर ये दोनों चीजें मैच कर जाती हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, of units to be consumed of the given commodity while consumer depends on two factor, कि प्राइस क्या है कमोडिटी का, दूसरा एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है फ्रॉम एक सक्सेसिव यूनिट्स। मतलब दोनों के इक्वल दिखाएं तो ऑफकोर्स इन पे ही वो डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे 3 केस होते हैं। केस जो हमने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इक्वल है। ठीक है, जितना प्राइस दे रहे हैं उतना सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन जहां पर प्राइस कम दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। कभी क्या होता है, मार्केट में मैं कोई सामान लेने गई तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस ज्यादा होगा किसी कमोडिटी का। ठीक है, और वो मुझे कम में मिल गया, कि मैंने पे तो किया था उसका 10 रुपए, बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 50 डिटेल्स का। सेटिस्फेक्शन ज्यादा है पैसे देने से, तो मैं कहूंगी भाई बहुत भी सस्ता मिल गया, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा था, प्राइस कम पे किया। ठीक है, एक वो कंडीशन जहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, प्राइस कम दे रही हूँ। थर्ड क्या होता है आपका, जहां पर प्राइस ज्यादा दे रही हूँ, सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, कि कोई मजबूरी थी कि मैं ले आई, क्या चाहिए था, नीडेड था, अर्जेंट था, इसलिए मैं ले आई, पैसे ज्यादा दिए, सेटिस्फेक्शन उतना नहीं है इससे। ठीक है, कि सेटिस्फेक्शन तो कम है बट प्राइस ज्यादा पे किया। ठीक है, पहली कंडीशन जहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, प्राइस कम है। ठीक है, दूसरा क्या है, जहां पर सेटिस्फेक्शन कम है, प्राइस ज्यादा है। ठीक, तीसरा जहां पर दोनों बराबर, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्ज्यूम कर रहे हैं वो लोग कि जो कंज्यूमर है उसको गुड एक्स लेना है। ठीक है, जिसका प्राइस है 10 रुपए एक यूनिट का। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ए सक्सेसिव यूनिट यूटिल्स एंड इन रुपीज इज एज फॉलोज, कि 1 रुपए खर्च करने पर मुझे 1 यूटिल्स मिल रहा है। हमने सिर्फ मनी में शो करने के लिए किया है इसको, दैट्स इट। वन कमोडिटी में जो मेरा प्राइस रहेगा वो सेम रहेगा, है ना, 10 है। क्यों, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो यार बल्ले बल्ले नहीं हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर का क्या नेचर है, जैसे ही प्राइस कम हुआ वो कहता मजा आ गया, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलना शुरू हो गया। होता है ना, क्या अगर कोई कमोडिटी कम में मिल जाए तो हम कहते हैं अरे भाई और ले ले, और 2 कमोडिटी लेकर रख ले, क्वांटिटी, प्राइस कम है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना कि जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक, अब देखो फर्स्ट पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे मैं एक कमोडिटी, 1 यूनिट ले रही हूँ कमोडिटी की, फर्स्ट यूनिट ली मैंने, ये ली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मैं एक कमोडिटी ले रही हूँ, सॉरी, जब मैं एक कमोडिटी ले रही हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 30 है। जब मैंने दूसरी कमोडिटी ली, प्राइस सेम है ना, तो मेरी 20 हो गई, कम हो गई, यही हमने पढ़ा है। फिर थर्ड ली तो कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ पे देखो, फिर 4 ली तो 0 हो गई, 5 ली तो नेगेटिव में चली गई है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कह रही हूँ कि कंडीशन क्या थी, जब मेरा जो प्राइस है वो सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाए। ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले की बात करती हूँ, इस थर्ड की बात करूँ, तो जितना प्राइस है उतना तो सेटिस्फेक्शन है, जितना प्राइस है उतना सेटिस्फेक्शन है, तो वो क्या हो जाएगी, मेरे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऊपर जाती हूँ, इससे ऊपर जा रही हूँ, तो क्या है कि प्राइस तो है 10, सेटिस्फेक्शन है 30, यानी कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा है प्राइस से, पहली वाली कंडीशन। यहाँ पे क्या है, प्राइस 10 है, सेटिस्फेक्शन 20 है अभी, यानी कि प्राइस कम है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है अभी भी।
फिर देखो नीचे आते हैं, अगर हम प्राइस 10 है, सेटिस्फेक्शन 0 है, प्राइस 0 दे रही, सेटिस्फेक्शन 0 मिल रहा है, कम हो गया। यहाँ पे प्राइस 10 है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन -10 है ना, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम हो गया। ये कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई जहाँ पे मेरा सेटिस्फेक्शन कम है प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कंजप्शन को कम कर दूंगी मैं। यही होता है कि अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैं उसका कंजप्शन कम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, जब मैं किसी चीज का कंजप्शन कम करूंगी तो वो सिचुएशन मेरी घूमकर कहाँ पहुंच जाएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। जब मैं किसी चीज का कंजप्शन कम कर देती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलने लगेगा। वहीं पर जब मैं कंजप्शन ज्यादा कर दूंगी तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इस वाली में क्या करूंगी मैं, लेस देन वाली में कंजप्शन कम कर दूंगी ताकि सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, पहली वाली में क्या करना है मैंने, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, प्राइस कम है, वहां पे मैं क्या करूंगी, कंजप्शन बढ़ाऊंगी। जब कंजप्शन बढ़ रहा है तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया इतना? ओके, इसको ही हमने क्या किया, डायग्राम पे शो किया है। ये मेरा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ प्राइस, यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं MUX। ठीक है, जहाँ पर MUX और प्राइस सेम है इस पॉइंट पर, है ना, कहाँ पर सेम है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो सेम है, पॉइंट ई पर, पता नहीं कैसे मैच हो रहा है ये। ओके, इस पॉइंट पर वो सेम जा रहे हैं, तो वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है वो मेरे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टू कमोडिटी अप्रोच। मान के चलो मैंने दो कमोडिटी ले ली, मैंने चिप्स ले लिए, चॉकलेट ले ली। ठीक है, दो कमोडिटी की बात कर रही हूँ, क्या होगा, एक को बढ़ाऊंगी तो दूसरे को घटाऊंगी मैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गॉसिंग की सेकंड लॉ भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ आइदर वन कमोडिटी और सिंगल यूज ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटी है। ठीक है, इन रियलिटी कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन वन। ऑफकोर्स सीधी बात है कि हम कभी भी एक कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर रहे होते, हम दो या दो से ज्यादा को कंज्यूम कर रहे हैं, बट सिंप्लीफाइड करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ दो कमोडिटी पढ़ते हैं, हमने दो से ज्यादा कमोडिटीज नहीं पढ़ रहे। इसको हम और बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे है लॉ ऑफ इक्विप मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, लॉ ऑफ इक्विप मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब दोनों कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम हो जाए, जब दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए। ठीक है, of commodities and their respective prices are equal and MU falls and consumption increase। ठीक है, वो सीधा ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाएंगे हमारा MU फॉल होगा ही होगा। ठीक है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है हमारा कि हम मार्जिनल यूटिलिटी का और दोनों कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी का हम रेशियो निकाल देते हैं, जहाँ पर वो दोनों इक्वल होते हैं वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। ठीक है, सेकंड वो कहता है कि MU फॉल्स कंजप्शन इंक्रीज, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हर जगह हमने पढ़ा है, जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होगा MU फॉल होगा। ठीक है, कंडीशन सेम है फर्स्ट कंडीशन में, जहां पर आपका कमोडिटी एक्स का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, जहां पर आपको कमोडिटी एक्स का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, कमोडिटी वाई का कम है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जहां पर दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर दे रहे हैं दोनों। तीसरी कंडीशन हो जाएगी जहां पर एक कमोडिटी एक्स कम दे रही, कमोडिटी वाई सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रही है। तीन कंडीशन है जहां पर दोनों कमोडिटी मुझे सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है, मुझे चॉकलेट भी वही सेटिस्फेक्शन दे रही है और मैं चिप्स भी वही सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मानो कि दोनों मुझे 5 यूटिल्स और 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन जहां पर मुझे चॉकलेट ज्यादा सेटिस्फाइड कर रही है जबकि चिप्स कम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन जहां पर मुझे चॉकलेट कम सेटिस्फाई करेगी और चिप्स ज्यादा सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट यूनिट पे क्या है, ये कमोडिटी एक्स मुझे दे रही है सेटिस्फेक्शन 20 का, कमोडिटी वाई दे रही है मुझे 16 का। ठीक है, 16 का। सेकंड यूनिट पे क्या दे रहे हैं भाई हमें, ये 14 का दे रही है, ये 12 का दे रही है। थर्ड पे ये 12 का दे रही है और ये 8 का दे रही है। अगर मैं ये देखूं तो जो कमोडिटी एक्स है वो 12 का दे रही थी,
सॉरी जो कमोडिटी वाई है वो 12 दे रही थी सेटिस्फेक्शन मुझे 2 यूनिट्स पे, कमोडिटी एक्स दे रही है 2 यूनिट्स का 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मुझे 3 यूनिट्स पे। यार अब ये मत कहना कि मैम वो 2 पे थी ये 3 पे थी, भाई कमोडिटी अलग है ना, तो सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग कम यूनिट्स पे होगा दोनों का। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि mu y ऑफ 2 इज इक्वल टू mu x ऑफ 3। जब मैं कमोडिटी y की 2 यूनिट ले रही हूँ वो किसके बराबर है मेरे लिए, कमोडिटी x की 3 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं 3 चॉकलेट्स कंज्यूम कर रही हूँ, 2 चिप्स कंज्यूम कर रही हूँ, 2 चिप्स के पैकेट, उन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मुझे बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना ही था। अगर कोई घूम कर ना ऐसे ही आ जाते हैं कि जैसे जब मुझे y ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है तो मैं कह रही हूँ भाई एक और ले लेती हूँ, तो मेरा कंजप्शन जैसे ही इंक्रीज होगा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y x के साथ है, जब वो मुझे कम दे रही है तो कंजप्शन में कम कर रही हूँ, जब मैं कंजप्शन कम कर देती हूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो वो इक्वल वाली सिचुएशन पे आ जाता है। ठीक है, तो जहां पर दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होता है वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। जैसे कमोडिटी y 2 यूनिट्स और कमोडिटी x 3 यूनिट्स का से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 12 है। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एक मिनट, ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक था ये वाला। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थोड़ा मैंने फनी वे में बनाने की कोशिश की थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।